हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बहुविवाह होता है यानी कि 494 आईपीसी का कोई भी जो मुकदमा बनता है, यानी कि जो बहुविवाह होता है वो एक व्यक्तिगत होता है, और जो व्यक्तिगत होता है उसको आप, यानी कि अगर हिंदू विवाह है तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अलग उसमें होता है यानी कि अलग धर्म में आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, फिर चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो, ऐसा है। लेकिन हिंदू विवाह में, अधिनियम में ऐसा नहीं है कि आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। असल में मामला आया था मद्रास हाई कोर्ट का, जिनके ऊपर ये शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आईपीसी की धारा 417 और 356 का केस लगाया, यानी कि बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला लगाया। उसके बाद उन्होंने 494 का भी मुकदमा लगाया, जो कि आईपीसी में बहुविवाह का भी मामला आता है। लेकिन जो व्यक्ति थे उन्होंने समझौता पत्र दाखिल करा अपील से, और उन्होंने कहा, जो अपील करता थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने दूसरी शादी करी है, लेकिन इससे जो मेरी दूसरी पत्नी है, यानी कि जो पहली पत्नी उसकी हिंदू थी, उनको कोई भी आपत्ति नहीं है इस चीज़ को लेकर के, ना ही उन्होंने कोई शिकायत करी है। और जो मैंने दूसरा विवाह किया है वो ईसाई धर्म से है, तो ईसाई धर्म में ऐसा नहीं है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, हिंदू अधिनियम के तहत आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ सुखी सुखी रह रहा हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती परेशान क्यों किया जा रहा है, यानी कि मुझे सज़ा जो दी गई है वो क्यों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो उस पर जो लगाई है आरोप, जैसे मान लीजिए 417 जो कि धोखाधड़ी का मामला है, और 356 जो कि बलात्कार का मामला है, जिसके लिए उनको, जो बलात्कार का मामला था वो 12 साल की उसको सज़ा सुनाई गई थी, और जो धोखाधड़ी का मामला था उसमें भी उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये शादी करना उनका व्यक्तिगत मामला है, यानी कि उससे किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हो रही है और वो सुखी सुखी आराम से रह रहे हैं, तो इसकी वजह से जो धोखाधड़ी का जो मामला है या बलात्कार का मामला, मैंने जो सजा वो भुगत चुके हैं उस सजा को उन्होंने कम कर दिया। और उन्होंने कहा कि हाँ, हिंदू अधिनियम के तहत आप बहुविवाह नहीं कर सकते हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन चूंकि जो पहली हिंदू थी, लेकिन जो दूसरी उन्होंने शादी करी वो ईसाई से करी, और जो हिंदू महिला थी उन्होंने कोई कंप्लेन भी नहीं करी है, इसलिए हम इसमें बेमतलब इस केस को खींचने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने एक तरीके से इस केस को ख़त्म कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा जो सज़ा है, यानी कि जो मद्रास हाईकोर्ट की जो सज़ा है वो ज़रूर भुगतनी पड़ेगी अपीलकर्ता को, और बाकी का उन्होंने कहा इस मुकदमे को बंद किया जाए। ये काफ़ी अच्छा फैसला आया है, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।